बातिल के सामने डट जाना ही फलसफाए हुसैनी है। पाक मकबूजा कश्मीर के हमारे भाई बहन लगातार जुल्मी पाकिस्तान से आजादी पाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के जुल्म सितम से निजात पाने के लिए लड़ रहे हैं। यौम आशूरा पर आज पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर में जगह जगह दफा 144 लगी है और हिंदुस्तान में लोग खुल करके गम हुसैन मना रहे हैं। जिस पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खुलकर पामाली होती है, वो पाकिस्तान आज जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटने के बाद रुदाली बनकर जिनेवा पहुंच गया, जहां पर यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल में उसने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया। लेकिन जिनेवा में यूएन ऑफिस के बाहर पाकिस्तान में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के में इंसानी हुकूक की जो पामाली हो रही है उसको उजागर करने वाले पोस्टर पाकिस्तान के खिलाफ ही लगे हुए थे, वहीं के लोगों ने लगाए थे। पाकिस्तान यजीद की फिक्र है, वो चाहे जिस रंग में दुनिया के सामने आए उसका रंग उजागर होगा, हक जीतेगा, बातिल हारेगा। पाक मकबूजा कश्मीर के मजलूम लोगों को इंशाअल्लाह इंसाफ मिलेगा। बलूचिस्तान में आजादी की बहारें लौटेंगी। हिंदुस्तानी वफ्द ने यूएनएचआरसी में पाकिस्तान के इल्जामात को मुंह तोड़ जवाब दिया है और इसकी क़यादत अजय बिसारिया और वजारत खारजा के साबिक सेक्रेटरी विजय ठाकुर ने की। और पहले ही साफ कर दिया गया कि जम्मू कश्मीर में हालात मामूल पर हैं। कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला है, धीरे धीरे हालात बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। जबकि पाकिस्तान दहशतगर्दी का मरकज है, वो देखे अपने यहां किस तरह से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, पामाली हो रही है। हमें ना समझाएं। और यह भी कह दिया गया है साफ तौर पर कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने, हमारी संसद ने बहस मुबाहसे के बाद अपने इंटरनल पार्ट में कार्रवाई की है। 370 जो कि एक दीवार थी, बर्लिन की दीवार की तरह जिसे पुल बताया जाता था, उसे ढा दिया गया है और कुछ बड़ा खास नहीं हुआ। इसलिए पाकिस्तान अपना मामला देखे। तो आज हम इस पर बात करेंगे। ये पाकिस्तान जिस तरह की फिक्र का है, ये वही यजीदियत है जो पल पल उजागर हो रही है, हर आलमी प्लेटफॉर्म पर उजागर हो रही है और होती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। फिटकार पड़ेगी इन पर, लानत पड़ेगी इन पर। हमारे पास सवाल जिनके इर्द गिर्द हमारी आज चर्चा घूमेगी। पाकिस्तान यूएनएचआरसी में भी बेनकाब। दूसरा सवाल, मकबूजा कश्मीर के बाशिंदों को पाकिस्तानी फौज के जुल्म जबर से कब मिलेगी राहत? यह बहुत अहम सवाल है। तीसरा सवाल, बलूचिस्तान और खैबर में हेलीकॉप्टर से गोली चलाने वाले दुनिया को पढ़ा रहे इंसानी हुकूक का पाठ, आज उनके अकलियत के एक बाशिंदे ने हिंदुस्तान से पनाह मांगी और बताया कि कैसे वहां की फौज हेलीकॉप्टर से गोलियां बरसाती है। चौथा सवाल, पाकिस्तान में अकलियतों पर हो रहे जुल्म पर क्यों खामोश हैं वजीर आजम इमरान खान? कैसे हिंदू लड़कियों का अगवा करके उन्हें मुसलमान बना दिया जाता है? कहां है मिट्ठू मियां? उस पर क्यों नहीं करता पाकिस्तान कार्रवाई? किस तरह से सिख लड़कियों की शादियां करवा दी जाती हैं, उन्हें इस्लाम जबरन कबूल करवाया जा रहा है? यह है इंसानी हुकूक की पामाली। पांचवा सवाल, आलमी सतह पर कब तक कराता रहेगा अपनी बेइज्जती पाकिस्तान? इस पर हम बात करेंगे और मेरे साथ बात करने के लिए बहुत खास लोग हैं। लेकिन आपको हम सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा गया है ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, यूएन में। India holds the credentials of being the world's largest democracy. Our constitution guarantees fundamental rights to all our citizens without distinction. Our independent judiciary, free media, vibrant civil society provides an effective framework for protection of human rights. As a result of recent legislative measures, these progressive policies will now be fully applicable to our citizens in Jammu and Kashmir and Ladakh. These will end gender discrimination, better protect juvenile rights, and make applicable rights to education, information, and work. The decisions were taken by our Parliament after a fully televised debate and enjoys widespread support. These were sovereign decisions, entirely internal to India. No country can accept interference in its internal affairs, certainly not India. Despite challenging circumstances, Jammu and Kashmir civil administration is ensuring basic services, essential supplies, mobility and connectivity. लंबा चौड़ा भाषण देने के लिए, बड़ी तकरीर करने के लिए पहुंचे थे यहां पर भी पाकिस्तान के नुमाइंदे, उनका वफ्द। लेकिन बहुत कम लफ्जों में हिंदुस्तान ने अपना मौक़िफ़ साफ कर दिया और कोई बहुत बड़ी बात करने की जरूरत नहीं। और कभी पाकिस्तान का हम नाम तक नहीं लेते। वो हाय रोना रुदाली मचाते रहते हैं हिंदुस्तान का नाम लेकर के।
हमने कभी नाम ही नहीं लिया, मतलब हम तवज्जो ही नहीं देते। मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका मैं तारुफ आपसे करवाना चाहूंगा। मैंने अपने साथ सैयद यासिर जिलानी साहब को जोड़ा है। आप भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कौमी तर्जुमान हैं। मरकजी हुकूमत में HRD मिनिस्ट्री में उच्च शिक्षा समिति के आप सदस्य भी हैं। यासिर जिलानी साहब खैर मकदम है और लगातार पाकिस्तान के लोगों को भरपूर आप जवाब देते रहते हैं मीडिया प्लेटफॉर्म से, और कई जनरल कर्नल साहब वहां पर उनको आपने अच्छे से धर दबोचा है और उनको आईना दिखाया है, उनकी औकात बताई है। मेरे साथ इस वक्त सुशील कुमार शर्मा साहब स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, सीनियर सहाफी हैं। खैर मकदम है सुशील कुमार जी, बहुत सारी बातें आपसे करेंगे। संजय के चड्डा साहब को भी मैंने अपने साथ जोड़ा है, आइन के जानकार हैं, बहुत बड़े कानून के जानकार हैं, उनसे भी हम बातचीत समझने की कोशिश करेंगे कि इंसानी हुकूक की पामाली होती क्या है दरअसल, और किस तरह से उस पर नजर रखी जाती है, और हिंदुस्तान का जो मौकिफ है उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं मैं समझने की कोशिश करूंगा। और संतपाल सिंह साहब भी मेरे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त हमारे साथ हैं। संतपाल जी आपका भी स्वागत है, खैर मकदम है। सैयद यासिर जिलानी साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। आज फिर आईना दिखा दिया गया है, आज यौम आशूरा है, और जब बातिल जुल्म करेगा करारा जवाब दिया जाएगा मजलूमों के जरिए। आज मकबूजा कश्मीर में, पाक मकबूजा कश्मीर में, मकबूजा बलूचिस्तान में जिस तरह से लोग जद्दोजहद कर रहे हैं अपने हक खुदराजी की, अपनी आज़ादी की, उसको भी कहीं ना कहीं जबान देने का दिन है, उसको भी कहीं ना कहीं हिम्मत देने का दिन है। देखिए, सबसे पहले आज मैं जो यौम आशूरा है पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए एक ऐसा दिन है, एक ऐसा ऐतिहासिक दिन है, इतिहास का एक ऐसा पन्ना है यौम आशूरा जो करबला में हमेशा जब तक क़यामत इस्लाम है तब तक इस यौम आशूरा को और करबला को बार बार याद किया जाएगा। इसलिए याद किया जाएगा कि वहाँ पे इंसाफ, वहाँ पे इज्जत अपनी सबसे बड़ी, अपना वक़ार, अपना सब कुछ सामने रखते हुए, देखते हुए एक ऐसे बातिल जो सामने खड़ा था, एक ऐसा दुश्मन जो सामने खड़ा था, जिसके सामने आप नहीं झुके। आप जो 72 वहाँ मौजूद थे, उन्होंने उनके साथ जंग करके और उस जंग में शहीद होके उस जंग को जीता और दुनिया में इस्लाम को जिंदा रखा। मैंने ये रेफरेंस इसलिए दिया कि पाकिस्तान बार बार ये इमोशनल कार्ड, जब से ये मामला 370 और 35A का आया है, बार बार इमोशनल कार्ड जिहाद का, इस्लाम का, पूरे बर्रे सगीर के मुसलमानों को वो बार बार ऐलान करता है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों पे जिस तरह से कहर नाजिल कर रखा है यहाँ की हुकूमत ने, जिस तरीके से हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ पता नहीं क्या क्या किया जा रहा है, ये प्रोपेगेंडा, ये फेक न्यूज पूरे दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अपने ही फेक न्यूज में पाकिस्तान उलझता जा रहा है। पाकिस्तान के पास आज जिस तरीके से UNHRC के अंदर हमारा रिप्रेजेंटेशन है भारत का, उसने क्लियर कट पूरे दुनिया को बता दिया कि कश्मीर हमारा आंतरिक मसला है। कश्मीर में जो हुआ है 370 अगर हमारी हुकूमत ने हटाया है, 35A को खत्म किया है, तो ये उसका अंदरूनी मामला है। और वो कश्मीर में जिस तरीके से एक माहौल क्रिएट करने की कुछ तथाकथित यहाँ के भी लोगों ने पाकिस्तान की आवाज बनने की कोशिश करी थी, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। खत्म के कागार पे इसलिए हो रही है कि डे बाय डे कश्मीर से आपको ऐसी खुशियां, ऐसे सुखद तस्वीरें आती हैं जिससे देख के हम लोगों का सीना चौड़ा हो जाता है। गर्व से जो सीना चौड़ा होने की बात कही जाती है, चाहे वो स्कूलों का खुलना, चाहे वहां के टेलीकम्युनिकेशन लाइन का धीरे धीरे सही होना, आज के डेट में आप लेकिन वो कह रहे हैं यासिर जिलानी साहब कि कश्मीर में तो कर्फ्यू लगा हुआ, और जब कश्मीर से कर्फ्यू हटेगा पाकिस्तान के मुताबिक, तब पता लगेगा कि असलियत क्या है। वो ये कहते हैं। अब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, दवाई की दुकानें खुल गई हैं, 4000 से ज्यादा ऑपरेशन अस्पतालों में हो गए, वो पाकिस्तानियों को नहीं दिख रहा है। नहीं, वो नहीं दिखाई देगा। उनके कहीं ना कहीं माइंड पे एक ऐसा चश्मा उन्होंने अपनी आंखों पे लगा रखा है जिससे वो गलत देखते हैं। क्योंकि आज तो जालिमों का दिन है और वो जालिमों को मानने वाले हो गए हैं। आज जो उनकी हालत इतनी क्यों बुरी है, वो इस्लाम के नाम पे उन यजीद
जो यजीद दुनिया का सबसे मक्कार इंसान, दुनिया का सबसे खतरनाक और घटिया इंसान जिसको कहा गया, जिसका कहीं नामो निशान नहीं है, वो उसके मानने वाले हो गए। इमरान साहब, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जिस राह पे पाकिस्तान चल रहा है उनमें और यजीद की जो सोच थी उसमें कोई फर्क नहीं। वो सिर्फ बातें करते हैं। उन्हें दिखाई देता है कश्मीर के अंदर कि दवाइयां नहीं मिल रही है, उन्हें बलूचिस्तान में वो खून नहीं दिखाई दे रहा है, वो जुल्म नहीं दिखाई दे रहा है, वो जो छोटे छोटे बच्चों का भूख से बिलखता हुआ चेहरा वो नहीं दिख रहा है कि उनके इमरान खान की पार्टी के जो एमएलए है, जो माइनॉरिटी तबके से आता है, वो बता रहे हैं क्या जुल्म सितम हो रहा है। और जिस तरीके से भारत से वो पनाह मांग रहा है कि भारत में मुझे एज ए शरणार्थी रखा जाए, आपको लगता नहीं है कि पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही है? आपको, क्योंकि आपने शर्म को अपने बेच रखा है, आपने अपने हया को खत्म कर रखा है। शाह महमूद कुरैशी पे आज कहीं ना कहीं उनके जबान पे एक ऐसी बात आ गई है जो पूरा पाकिस्तान जानता है कि कश्मीर भारत का अहम अंग है। आज शाह महमूद कुरैशी से अंदर से रहा नहीं गया, क्योंकि कुछ लोग वहां भी मुझे लगता है जो अच्छे अभी भी और जो हक बात है, जो हक की बात है, वो दिल में जो होती है वो जबान पे आ गई उनके। और आप देखिए कि वो खैबर पख्तून की वीडियो अगर आप देख लें औरतों के साथ ज्यादती के, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इमरान साहब, ये पाकिस्तान की हालात है। आप बलूचिस्तान में, आप जो इलाके ईरान और बलूचिस्तान के बीच वाला इलाका है, वहां पे जिस तरह से मानवीय स्तर पे आप मानव अधिकार का अगर कहीं सबसे बुरा हनन है वो पाकिस्तान के उस इलाके में। मैंने कभी रावलपिंडी, कराची, हमारे सिंध के इलाके, हमारे जो शहरी इलाके हैं, मुल्तान के, लाहौर के, जहां पे गुंडे राज कर रहे हैं, मैं बार बार कहता हूं आतंकवादी तो पूरी हुकूमत पे अपना हुक्म चलाते हैं, लेकिन जो छोटे मोटे गुंडे हैं उन्होंने कब्जा कर रखा है। इमरान खान, उससे आप कम से कम सुधार लाने की कोशिश कीजिए। आप दुनिया को इंसानी हुकूक का पाठ पढ़ाने चले, बन के दुनिया को बनाएंगे। यासिर जिलानी साहब, संजय चड्ढा साहब, ये मुझे बता दीजिए कि इंसानी हुकूक जो ह्यूमन राइट्स हैं उसकी आदर्श स्थिति क्या है जिसको लेकर के बड़ा रोना रोने पाकिस्तान गया था, और जो खुद उनके यहाँ हालात हैं, तो ये आदर्श स्थिति होती क्या है? जो नजर रखते हैं वो किस आधार पर नजर रखते हैं, ये जरा समझाने की कोशिश कीजिएगा। इसके कानूनी जो पहलू है। देखिए, कानूनी पहलू देखने के लिए मैं अपने आइन में आ जाता हूं। हमारा आइन कितना अच्छा है, देखिए आप, हमारा आइन बताता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है सब लोगों को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। कोई भी है उन सबको, चाहे वो मुसलमान है, हिंदू है, कोई भी है, उसको एक अख्तियार है, फंडामेंटल राइट इज इक्वल टू एवरीबॉडी। फिर देखिए हमारे कानून में और क्या क्या रूल ऑफ लॉ से हम गवर्न होते हैं। कहीं पे भी हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, बिना किसी दबाव के। ये नहीं देखता है कोई कि ये जो जिसके खिलाफ केस है वो हिंदू है या मुसलमान है, ये नहीं कोई देखता है। हम इंडिपेंडेंट जुडिशरी वाले आदमी हैं, हम इंडिपेंडेंट जुडिशरी वाली कंट्री हैं। मीडिया हमारा फ्री है, विदाउट फ्री फंडामेंटल राइट दिया गया है। आर्टिकल 19(1)(a) दिया गया है बोलने की, आपको सर्टेन एक्सेप्शंस के साथ आजादी है। कौन सा ऐसा मुल्क है जिसमें ऐसी है? ये हमारी डेमोक्रेसी की शान है। हम हर चीज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से लेके चलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं आज जो सबसे अहम बात है आज की, हमने जो 370 हटाया है जी, हमने जो 35 को हटाया है, जो उसमें तब्दीलियां की हैं, ड्यू, ऐसा नहीं कि हमने एक लाइन पास कर दी हमारे प्रेसिडेंट ने, हमने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, हमने ये पूरा पास किया है लॉ पार्लियामेंट के अंदर, डिटेल डिस्कशन हुआ है, और उसका और देखिए ट्रांसपेरेंसी का एक और जिसे कहते हैं कि सबसे ऊपर की बात है, सबसे बढ़िया बात, उस पूरे जो हमारा जो तब्दीली हुई है, जो अमेंडमेंट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, उस पूरे डिस्कशन को पूरे विश्व को दिखाया गया है, लाइव टेलीकास्ट हुआ है। ऐसा नहीं कि छुप के हमने बैठ के कर दिया और फिर ऐसी बातें करते हैं। ये कौन करेगा तब्दीली, कौन करेगा हमारे आइन में चेंज? हम नहीं करेंगे तो क्या कोई ऐरा गहरा नत्थू गहरा करेगा क्या? ये हमारा अधिकार है, ये हमारा हकूक है।
तो हमारे तो कॉन्स्टिट्यूशन जो कि फंडामेंटल है, उसी के ऊपर हर चीज चलती है। अब आप आगे बढ़िए, देखिए कितना बेहतरीन है, सबसे बेहतरीन है। मैं ये कहता हूं, आज 14 पिटीशनें फाइल हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिन्होंने इस पर्टिकुलर एक्ट को चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस की बेंच बना के इसकी लीगैलिटी को चेक करेंगे। कितना बेहतरीन है, चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम। कौन सा मुल्क और है इसको जहां पाकिस्तान जिनेवा में जाकर कहता है कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, पामाली हो रही है। वो अपना बलूचिस्तान देख ले, और वो क्या देखें, जिनेवा में ऑफिस के बाहर उनके लोगों ने पोस्टर चिपका रखे थे कि देखो हमारी स्थिति क्या है, किस तरह से हम मजलूम है पाकिस्तान के अंदर में। वो हमको समझाएंगे, 2 मिनट में दुर्गत करके रख दी है। जब वफ्द ने बोलना शुरू किया, 2 मिनट में समझा दिया वो हमारा इंटरनल मामला है, आप अपना देख लो। जगह जगह मुंह की फिटकार, जगह जगह लानत बेशुमार पड़ रही है। और क्या चाहिए कंट्री को, हर तरफ से बेसहारा। मेरे साथ संतपाल जी, संतपाल जी, ये दुर्गत इनकी हो चुकी है, यहां भी आज इनको करारा जवाब मिल गया। अब क्या रास्ता है इनके पास? फिर वही शरारत का रास्ता है जो ये अपनाते हैं, यहां से दहशतगर्द भेजना, वहां से दहशतगर्द भेजना, और मुबैना जिहाद लोगों के दिमाग में भर देना, और जो वहाबियत वहां पर लोगों के सर चढ़कर बोलती थे उसको हिंदुस्तान में घुसाना। इमरान जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से हम अपने देश को व विश्व को यह बात बताना चाहता हूं, पाकिस्तान जिस मानव अधिकार की बात करता है, आज आप देखिए पीओके के अंदर वो कितनी उनकी आर्मी जो है वो निर्दोष लोगों को दबा रही है, और सिंध के अंदर भी उनके मानव अधिकारों का हनन किया जा रहा है, बलूचिस्तान के अंदर मानव अधिकारों का हनन किया जा रहा है, और आईएसआई आर्मी मिलके और टेरर कैंप्स जो उन्होंने पूरे साउथ ईस्ट एशिया की जो पीस, जो शांति है, उसको जो है इतना बुरी हालत में किया हुआ है कि और कहीं नहीं नहीं किया। और दूसरा, जितने भी बड़े आतंकवादी हैं आज उन्होंने उसको रिलीज किया। ये जरूर जानना चाहूंगा, ये जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की बात करने ये जिनेवा गए थे, इनकी फौज ने तो इसके कीर्तिमान बनाए हैं, इनकी फौज ने तो इसके रिकॉर्ड बनाए हैं। जिस तरह से आज एक सिख साहब यहां पर, जो उनके साबिक एमएलए हैं, इमरान खान की सत्तारूढ़ पार्टी की, बरसरे इख्तिदार पार्टी का, वो कह रहा है कि अल्पसंख्यकों पर हेलीकॉप्टर से गोलियां बरसाई जाती हैं बलूचिस्तान में, फाटा में, और ये पूरा जो रीजन है वहां पर। तो ये क्या, ये इतनी जालिम फौज, इतनी जुल्म से भरी फौज की नफरत करते हैं पाकिस्तानी अपनी फौज से? जी, आपने देखा होगा कि पीओके के अंदर कुछ लोगों ने आर्मी के यूनिफॉर्म में आर्मी वालों की पिटाई की है। वहां के लोगों में एक जुनून पैदा हुआ है, और पीओके के लोग अब रुक नहीं पाएंगे और आर्मी को बॉयकॉट कर रहे हैं। और आर्मी के एक बहुत बड़ी बात है, यूनिफॉर्म पर्सनल के ऊपर अगर सिविलियन अटैक करता है तो एक लिमिट क्रॉस हो चुकी है। और दूसरा, आपने देखा होगा वहां पे जो सिख जो धर्म, जो अल्पसंख्यक हैं, उनकी जबरदस्ती धर्म बदला और उसको शादी के लिए मजबूर किया। और इमरान साहब की खुद की पार्टी के विधायक बलदेव सिंह, वो उनके बारे में वहां की बता रहे हैं, बहुत ही शर्मनाक, एक प्राइम मिनिस्टर के लिए उनकी पार्टी का बंदा एक ऐसा बोल रहा है। मैं खुद बड़ा कोई नेट के जरिए उनके प्रोपेगेंडा भी दिखता है हिंदुस्तान में। वहां के टेलीविजन चैनल इस बात को दिखा भी रहे थे और उसको नॉर्मल न्यूज बता रहे थे कि बलदेव सिंह साहब हिंदुस्तान पहुंचे, हिंदुस्तान से मांगी शहरियत, हिंदुस्तान ने कहा विचार करेंगे। वो ये नहीं बता पा रहे अपनी आवाम को कि क्यों मांगी हिंदुस्तान की शहरियत, क्यों आपका बंदा वहां पर जाकर के, क्यों, किस मजबूरी में हिंदुस्तान की शहरियत मांग रहा है। सोचिए, कोई जवाब नहीं, उसको एक न्यूज की तरह बता करके खामोश हो गए। वहां पर टेलीविजन चैनल्स को, मीडिया को ये तक बताने के लिए शब्द ही नहीं है कि क्या बताएं, हमने क्या अपने लोगों का हश्र कर दिया कि वो दूसरे मुल्क में जाकर पनाह मांग रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त अनिर्बान सरकार साहब भी जुड़ गए हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा, सियासी तज्जियाकार। अनिर्बान साहब, जिस तरह से आज फिर पाकिस्तान का झूठ उजागर हुआ, जिस तरह से पाकिस्तान को यहां भी मुंह की खानी पड़ी है, और कोई प्लेटफॉर्म बचता है क्या बर्बाद होने के लिए, बेइज्जत होने के लिए? झूठ का कहीं तो अंत होता ही है। तो ये काफी, इनफैक्ट इनका अगर आपने झूठ देखा तो ये काफी देर तक चल पड़ा इनका झूठ। ये आज
पीओक्यू क्यों कहते हैं? व्हाई इज इट नोन एज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर? बिकॉज पाकिस्तान ने उसको ऑक्यूपाई किया है. पाकिस्तान इज कश्मीर इज अ इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ इंडिया, नॉट ऑफ पाकिस्तान. अभी हमने कश्मीर तो वी हैव रिमूव्ड 370. नेक्स्ट वी विल टेक ओवर पीओके. पाकिस्तान आज उनके पास एक ही चीज है, दे टॉक अबाउट न्यूक्लियर बॉम्ब. मैंने पहली बार एक कंट्री ऐसा देखा है जिसके पास न्यूक्लियर शक्ति की बात करते हैं, ना राशन है, ना कुछ फैक्ट्री है, ना उनके आवाम तो भूखे मर रहे हैं. और वो एंड 1947 के बाद आप देखिए, उनको जब से इंडिपेंडेंस मिली है, आर्मी हैज रूल्ड. ये जो गवर्नमेंट है इनकी, इमरान खान की, इट्स अ पपेट गवर्नमेंट. चला रहा है आर्मी. बेसिकली आज आप देखेंगे तो पाकिस्तान पूरे यूनिवर्स में उनको लोगों ने बॉयकॉट किया है, बिकॉज इट इज अ हब ऑफ टेररिज्म, जिसको हम कहते हैं कि एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म. ये टेररिज्म के सिवाय कुछ जानते नहीं है, इसके आगे कुछ बोल नहीं सकते. यही इनका बिजनेस है और यही इनका बिजनेस रहेगा, और ये ऐसे ही इनकी समाप्ति होगी. ठीक है, मैं आ रहा हूं सर आपका. सुशील कुमार जी, जिस तरह से आज मुंह की खानी पड़ी है, यही लास्ट मंथ था, जैसा कि सर भी बता रहे हैं कि अभी और भी जगह ही जाएंगे, क्योंकि इनकी तो सीमाएं ही नहीं है. ये हर तरफ, जैसा कि खुद भी कह चुके हैं कि जब तक पाकिस्तान है, मतलब इनको लगता है कि किसी दिन पाकिस्तान भी खत्म होगा. पाकिस्तान आखिरी दम तक कश्मीरियों के लिए जद्दोजहद करेगा. मेरे कश्मीरी भाई बहन इस वक्त हमारे साथ देख रहे हैं, और मकबूजा कश्मीर भी ये चैनल पहुंच रहा है. मकबूजा कश्मीर के भाई बहन भी अगर देख रहे हो तो वो ये समझ रहे होंगे कि कौन उनके लिए, सच्चाई के लिए, हक के लिए जद्दोजहद कर रहा है, और कौन उनकी जिंदगी में खुशियां लाने की कोशिश कर रहा है. क्या लगता है मकबूजा कश्मीर के लोग भी, सुशील जी, ये जल्दी ही समझ गए हैं? जिस तरह से उनका आंदोलन शुरू हो गया, उनकी तहरीक शुरू हो गई है, पाकिस्तानी फौज से जब टकरा रहे हैं, वर्दियां पहन पहन करके छद्म रूप से उनको मार रहे हैं, तो क्या लगता है हमें वो दिन देखने को मिल जाएगा जल्दी जब मकबूजा कश्मीर भी आजाद हो जाएगा? इमरान भाई, पाकिस्तान की सिचुएशन पर मैं दो लाइनें पढ़ना चाहूंगा. किसी अजीम शायर ने कहा है, पड़ोस में क्या झांकते हैं, अपने घर में झांको, है शर्म अगर जरा तो अपने गिरेबा में झांको. तो पाकिस्तान के ऊपर ये लाइनें बड़ी सटीक साबित होती हैं. हमारे जम्मू एंड कश्मीर की सिचुएशन पर बात करने से पहले अगर पाकिस्तान अपने स्टेट्स की देख ले, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को देख ले, पंजाब को देख ले, सिंध को देख ले, बलूचिस्तान को देख ले, फाटा को देख ले, सब जगह मानव अधिकारों की इतनी बुरी हालात है कि अगर ह्यूमन राइट्स और एमनेस्टी इंटरनेशनल देखें इसको, तो पाकिस्तान तो शायद एक टेरर स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा. दूसरा, अभी जो पाकिस्तान से बलदेव सिंह जी आए हैं, ये बहुत बड़ी शर्म की बात है, और इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ है कि भारत में कोई पाकिस्तानी, जो पाकिस्तान जिसको कहते हैं कि हम घास खाकर भी भारत के खिलाफ लड़ते रहेंगे सैकड़ों सालों तक, तो जरा अपने घर को आप संभालें. अपने घर में झांक कर देखो कि आपके यहाँ ना तो, जैसा हमारे साथी पैनलिस्ट ने कहा, ना तो जॉब्स है वहाँ पर, ना एजुकेशन का कोई स्तर है, ना फार्मिंग का कोई स्तर है वहाँ पर, ना प्रोडक्शन हो रही है. सिर्फ और सिर्फ वो क्रिएट कर रहे हैं तो टेररिज्म को क्रिएट कर रहे हैं. अपनी सारी एनर्जी, सारी सोच, सारी दिशा और दशा देश को आतंकवादी बनाने में लगा रखे हैं. तो मेरा पाकिस्तानी हुक्मरानों से यही एक मशवरा है कि आप अपनी एनर्जी को अपने घर को सुधारने में लगाएं, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम अब जाग चुकी है और उसने बगावत का परचम बुलंद कर दिया है, और वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान सिविल. आज हम जो बात सुशील जी यहाँ पर कर रहे हैं, या हमारे सारे पैनलिस्ट जो बात कर रहे हैं, हम खुलेआम बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, खुलेआम मकबूजा कश्मीर की बात कर रहे हैं. हमने पिछली हुकूमतें में देखी हैं जब ये जिक्र भी नहीं हुआ करता था और पाकिस्तान कश्मीर 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 की रट लगाया रखता था. वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पहली बार लाल किले की फसील से जब बलूचिस्तान के लोगों को खिताब किया था, उस दिन इस देश के लोगों को भी एहसास हुआ था, और पाकिस्तान के भी बुरी तरह कान खड़े हुए थे कि ये क्या कर दिया इन्होंने. ये बहुत बड़ी बात थी यासिर जिलानी साहब, ये पूरा मामला ही डाइवर्ट कर दिया वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने. और जिस तरह से पिछली सरकारों ने, तो हम हमेशा डिफेंसिव रहे थे, आज हम एग्रेसिव होकर के बात कर रहे हैं. देखिए, ये तो पूरी दुनिया आप समझ चुकी है. जो इस वक्त की मौजूदा गवर्नमेंट है, वजीर आज़म हैं, उनकी इच्छा शक्ति जितनी मजबूत है और जिस तरीके से वो पूरे दुनिया में काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान की बात तो आप समझ ही सकते हैं. अभी देखिए ताकत मीडिया, सोशल मीडिया, और इसका अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमने पहले जब अभी आपसे बात कर रहे थे, उसी ड्यूरिंग मेरे पास जो मैसेज आए हैं उसमें आया है कि डेरा इस्माइल खान, हुंगू, पारा चेनार में जो मुसलमानों के साथ खास करके वहाँ पे
मस्जिदों में घुस के मारा जा रहा है, जो वहां के जुलूस पे निशाना लगाया गया है, जो आज मुहर्रम के यौम आशूरा के दिन जिस पे सब पूरी दुनिया अपनी आंखें नम करती है, पूरी दुनिया के मुसलमान, जहां से दोबारा एक तरीके से ये कहा गया है कि इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद, आज का दिन इतना इंपॉर्टेंस है, लेकिन वहां पाकिस्तान के लिए ये सब कोई मायने नहीं रखता है। खून की जो नदियां बहाते हैं वो अपने ही लोगों की, और पूरी दुनिया में मुसलमानों को ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के खिलाफ आप एक होने की कोशिश करिए। वहां के मुसलमानों के हालात बहुत बुरे हैं, कश्मीर में बहुत बुरे हैं, दूसरे हिंदुस्तान के सूबों में जो मुसलमान रह रहे हैं वो उनके हालात बहुत बुरे हैं। आप यकीन करें कि राय शुमारी अगर आप कराएंगे हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान के साथ साथ बड़े सगीर के जितनी भी कंट्री है, सब जगह जो मुसलमान रह रहे हैं वो आज के डेट में पाकिस्तान के खिलाफ आएंगे। और क्यों आएंगे आपको मैं बताऊं, जो मानव अधिकार हनन की हम बार बार बात करते हैं, मकबूजा कश्मीर के लोगों को ये समझ में अब आ गया है कि जो कश्मीर तो हमारा सिरमौर है, मुकुट है, हमने बार बार कहा है। सरकार जो मजबूत इच्छा वाली है, वजीर आजम जो मजबूत इच्छा वाले हैं, वजीर दाखिला, उनसे मुझे लगता है कि वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारे सुरक्षा सलाहकार कश्मीर को लेके इतने संजीदा हैं कि गली गली में उनकी नजर है। कश्मीर में श्रीनगर का जो इलाका है, आप यकीन माने कि जो डल लेक से लेके और जो ग्रेटर कैलाश तक का जो इलाका है, जहां पे शहरी लोग रहते हैं, जो सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला इलाका है, वहां पे एक एक कश्मीरी इस वक्त सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनके साथ कांटेक्ट में हैं। वो चाहते हैं कि कश्मीर में बिल्कुल हालात धीरे धीरे, और जिस तरीके से यूएनएचआरसी में हमारे भारत के रिप्रेजेंटेटिव ने आज बात कही है कि हमने मीडिया पे कोई रोक नहीं लगाई, हम मीडिया को हम यहां खुलेआम कहते हैं कि आप जो भी दिखाना चाहें लोग देखते हैं, क्योंकि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़े लोकतांत्रिक साहब ने आज जो बात कही है ना, जी शाह महमूद वो मैं आपको भी बताऊंगा और बाकी लोगों को भी बताऊंगा, उस पर भी हम बात करेंगे। और जम्मू कश्मीर के हमारे इस वक्त भाई बहन अगर देख रहे हैं तो ये आप लिख कर रख लीजिए, और मकबूजा कश्मीर के लोग भी ये लिख कर रख लें जो इस वक्त देख रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान में इस बार चूंकि 370 हटाने के बाद थोड़ी सी हालात को मामूल में लाने के लिए आपकी हिफाजत के लिए बंदोबस्त किए गए। इंशाअल्लाह ताला अगले मुहर्रम में यौम आशूरा पर आप खुलेआम जुलूस निकाल पाएंगे, पूरी ताकत के साथ अपने गम का इजहार कर पाएंगे, जैसा कि हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में हो रहा है। और आज कश्मीर में, आज पाकिस्तान में जगह जगह 144 लगी, संगीनों के साए में बड़ी मुश्किल से हुसैन के चाहने वाले बड़ी मुश्किल से निकल पा रहे हैं, सीना जनी कर पा रहे हैं, मातम कर पा रहे हैं, ताजिया निकाल पा रहे हैं। ये वो पाकिस्तान है जो अपने आप को मुसलमानों का दादा बताता है, बहुत बड़ा मुस्लिम दुनिया का दादा बताता है।